बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामईन को मुदस्सिर मलिक का खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आज मैं आपको रिज़्क़ की बरकत का एक अजीब वाक़या सुनाऊंगा। एक रिज़्क़ होता है और एक रिज़्क़ की बरकत होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आम तौर पर लोग रिज़्क़ मांगते हैं, बरकत कम मांगते हैं। रिज़्क़ की बरकत भला क्या चीज़ है? आइए मैं आपको एक वाक़या सुना देता हूँ। एक नौजवान ने अपने माँ बाप की बहुत खिदमत की। जब माँ बाप फौत हो गए तो कुछ दिनों के बाद ख्वाब में एक आदमी को देखा। उसने कहा कि तुमने अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत की है, तुझे इनाम देते हैं। पत्थर के नीचे 100 दीनार हैं, जाकर उठा लो। वो नौजवान समझदार था। उसने पूछा, उनमें बरकत होगी? जवाब मिला, बरकत तो नहीं होगी। उसने कहा, मैं नहीं लेता ऐसे दीनार जिनमें बरकत ना हो। सुबह उठा, बीवी को बताया कि मैंने रात एक ऐसा ख्वाब देखा है। बीवी ने कहा, अच्छा तुम ना लेना, मगर देख तो आओ कि दीनार पड़े हुए भी हैं या नहीं। उसने कहा, जब लेने नहीं हैं तो मैं जाकर देखता भी नहीं। दूसरी रात फिर ख्वाब आया कि अच्छा तू 100 दीनार नहीं लेता तो तुझे 10 दीनार देंगे। उसने कहा, फिर वही पूछा कि उसमें बरकत होगी या नहीं होगी। उसने कहा, बरकत नहीं होगी। तो उस नौजवान ने कहा, फिर मैं नहीं लेता। इधर बीवी को बताया तो कहने लगी, 100 दीनार तो छोड़ दिए, अब 10 दीनार ज़ाय ना करें, ये तो जाकर ले लें। उसने कहा, जब बरकत नहीं तो मैं लेता भी नहीं। तीसरी रात फिर ख्वाब आया। बुजुर्ग ने कहा, तूने माँ बाप की खिदमत की है, तुझे 1 दीनार देते हैं। वो पूछता है, उसमें बरकत होगी? फरमाया, हाँ बरकत होगी। वो नौजवान सुबह उठा तो उस पत्थर के नीचे से 1 दीनार ले लिया। वापस आने लगा, दिल में बड़ी खुशी थी। सोचा कि चलो आज मछली लेकर चलूं, मेरी बीवी मछली के कबाब बनाएगी। बाज़ार से मछली खरीदी, घर लाया। जब उसकी बीवी ने मछली को काटा तो मछली के अंदर से एक ऐसा कीमती हीरा निकला। जब उसे बाजार में बेचा गया तो सारी ज़िंदगी का खर्चा पूरा हो गया। ये होता है बरकत वाला रिज़्क़। माशाअल्लाह। ये बरकत लफ्ज़ अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, इसीलिए मगरिबी के लोगों की ज़िंदगी में बरकत नज़र नहीं आती। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ईमान वालों की ज़िंदगी में होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा अख्तियार करते तो हम आसमान से और ज़मीन से बरकतों के दरवाज़े खोल देते। सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन, हम अल्लाह को रब समझकर अल्लाह के ख़जानों पर नज़र रखें। घर में आटा ना हो तो फिर सारे रो रो कर दुआएं मांगते हैं। मज़ा तो तब है कि जब घर में आटा भी पड़ा हो और फिर रो रो कर दुआएं मांगें कि अल्लाह रिज़्क़ देने वाला तो तू ही है, इसको यकीन कहते हैं। हमारी नज़रें जेब पर ना हों, असबाब पर ना हों, बल्कि असबाब के पैदा करने वाले पर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए असबाब का इंतज़ाम फरमा देगा। कहाँ से देगा? जो तकवा अख्तियार कर लेता है, अल्लाह ताला उसके लिए सबील पैदा फरमा देता है और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देता है जिसका उसको बहमो गुमान भी नहीं होता। जैसा कि हमने अभी इस वाक़े में देखा, घर में सब पूरा घर कमाता है लेकिन फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता। लोग मौलवियों के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि पूरे घर वाले कमाते हैं लेकिन फिर भी खर्चा पूरा नहीं होता। पता नहीं क्या वजह है। इसकी वजह यह है कि रिज़्क़ में बरकत नहीं होती। आपके खर्चे इसलिए पूरे नहीं होते कि आपके माल में बरकत नहीं। आपकी आमदनी 70,000 रुपये माहाना है, मगर अल्लाह ताला ने आपकी ज़रूरतें 70,000 रुपये से बढ़ा दी हैं। अगर आप तकवा और परहेज़गारी की ज़िंदगी नहीं अपनाएंगे तो फिर आप एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लें, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी। याद रखें कि तकवा रिज़्क़ को इस तरह खींचता है जिस तरह चुंबक लोहे को खींचता है। और जब अल्लाह ताला रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देता है तो फिर ज़रूरतों को समेट देता है। फिर आमदनी 12,000 भी होगी तो ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुकून भी अता फरमाएगा। अज़ीज़ दोस्तों, मेरी आपसे पुरखुलूस गुजारिश है
कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। शुक्रिया।